सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। हवा में अब भी मिट्टी की खुशबू थी, मगर उसमें डर और उम्मीद दोनों घुले हुए थे। अदालत का दिन शहर की अदालत के बाहर लोगों की भीड़ थी। गांव के कुछ चेहरे आज पहली बार उस इमारत के सामने खड़े थे, जहां फैसले शब्दों में लिखे ही जाते हैं और जिंदगियां अपने मायने बदल लेती हैं। इमरान, जैनब और अकरम चाचा खामोशी से एक तरफ खड़े थे। कोई बात नहीं हो रही थी, मगर सब कुछ कहा जा चुका था। आरोपियों की पेशी लोहार को अदालत में लाया गया। उसके कदम भारी थे, मगर आंखों में वह पुराना इनकार नहीं था। जज ने फाइल खोली। लिखित गवाहियां, दस्तखत और परसों का दफन सच सब एक एक करके सामने रखा गया। लोहार ने नजरें झुकाकर कहा, मैंने अपराध किया, मगर मैं अकेला नहीं था। अदालत कक्ष में एक सरसराहट फैल गई। जैनब का बयान। जैनब को गवाही के लिए बुलाया गया। वह कुर्सी पर बैठी, हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज मजबूत थी। मेरी मां सिर्फ एक लाश नहीं थी, उसने कहा। वह एक सवाल थी जिसे बरसों चुप रखा गया। कमरा सन्नाटे में डूब गया। जज ने कलम रोक लिया। अकरम चाचा की सच्चाई। अकरम चाचा धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी कमर झुकी थी, मगर शब्द सीधे थे। मैंने देखा था, मगर मैं डर गया था, उन्होंने स्वीकार किया। आज अगर सजा मिली तो ये मेरी खामोशी की है। अदालत के बाहर सुनवाई स्थगित हो गई। फैसला अभी बाकी था। अदालत के बाहर मीडिया जमा था। सवाल बरस रहे थे, मगर इमरान ने बस इतना कहा, हम इंसाफ नहीं मांग रहे, हम सच से भाग नहीं रहे। कुएं की आखिरी मौजूदगी। उसी रात इमरान और जैनब एक बार फिर कुएं के पास आए। कुआं अब डरावना नहीं लगता था। वह खामोश था, मगर खाली नहीं। पानी में लड़के की परछाई उभरी और पहली बार वह मुस्कुराया। एक आखिरी सरगोशी आई, अब मेरा बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं। किस्त का अंत लौटते हुए जैनब ने कहा, जो भी फैसला आए, हमने सच का साथ नहीं छोड़ा। इमरान ने आसमान की ओर देखा। सितारे साफ थे, कहानी खत्म नहीं हुई थी, मगर अब उसका रास्ता अंधेरे में नहीं था। जब सच अदालत तक पहुंच जाए, तो खामोशी हार जाती है।